इसमें ना टेस्ट हुआ था उनका, तो उस डॉक्टर ने बोला कि भैया इनके ब्रेन के अंदर खुश्की हो गई, इसकी वजह से इनको नींद नहीं आई। मतलब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी उस समय थी, जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हुई। और वो भी बताया डॉक्टर साहब ने, अगर इससे और ज्यादा इनकी कमी होती तो ये कोमा में भी जा सकती थी, इनका ये चांसेस था। तो कैंगन ने 3 दिन के अंदर मेरे साथ में ना बहुत मिराइकल्स रिजल्ट आया। और वही हमारा दोस्त था, कभी बोला था यार एक 3 लाख रुपए की मशीन आई है कोविड के समय, तब मैंने उसको एक जवाब दिया था, भैया हम टाटा बिरला अंबानी के परिवार से नहीं 3 लाख का पानी पियेंगे। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो उसी दोस्त को फोन लगाया, इतना उत्सुक था कि भाई इसका दिखाओ कैसे है क्या है, फोन लगा के फिर वो दिखाया पूरा डेमो। अब टाटा 15 बिरला दिन बन के गए थे अंदर। मतलब? जी सर। अब आप टाटा बिरला बन चुके थे? नहीं सर, टाटा बिरला नहीं बन पाए, लेकिन वो 15 दिन पहले अगर उस बात अपने दोस्त की पहले मानते तो ये 14-15 दिन में मैंने 2-2.25 लाख रुपए खर्च किया, वो बच जाता। लेकिन जिस समय सर कैंगन पता चला, अब उस समय तो हम इलाज करा के आए हुए हैं, लेकिन ये मशीन चाहिए, तो ऐसे आई। और मुझे पर्सनली एक रिजल्ट आया सर, मुझे किडनी स्टोन था और 24 mm का स्टोन था मुझे। मतलब पत्थर का गोडाउन लेके घूम रहे थे आप? हाँ सर, बहुत बड़ा स्टोन था। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर साहब बोले कि रिपोर्ट देख के तुरंत आप लेट जाओ, और ये कोई वो नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है आने का, ये दर्द ऐसे बंद नहीं होगा। तो मैंने कुछ नहीं, वहां एक तो दर्द की गोली उस समय खाई, और जो मैंने रेमेडी फिर सर की जो रेमेडीज थी मैंने यूज किया, और उसको यूज करने के 1 महीने के बाद 21 mm का 3 mm घटा और 21 mm का यूरिन सिक निकला है सर मेरा। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर प्रजापति जी जब स्टोन बाहर निकला था तो ये स्टोन को संभाल के रखे थे, और मुझे जाने के बाद वो स्टोन को हाथ में दिखाया कि सर ये स्टोन निकला। 21 mm का स्टोन ये हाथ में लेके घूमते थे कि ये मेरा इस पानी से निकला है। तो मैं देख के बड़ा आश्चर्य हो गया था। हाँ, कंटिन्यू राकेश भाई। जी सर, तो आया उसका मैंने फोटो अभी भी सेव रखा है सर, क्योंकि जैसे कोई बात करता है अरे कैसे निकलेगा, तो मैं दिखाता हूँ भैया ये मेरे इस डेट को निकला है। थैंक यू सो मच राकेश भाई, क्योंकि समय का थोड़ा सा आभास है और लोग इतने सारे हाथ उठाए कि मेरे को लगता है रात सुबह का 9:30 बज जाएगा। 3 लोग और 4 लोग और सर ले लेते हैं एक करके। थैंक यू राकेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार रिजल्ट देने के लिए। काजल मैम को लेते हैं। हाँ सर जी सर। मैं ना एक रिजल्ट और लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरी टीम में मिराकल रिजल्ट है। फिर सर लोगों को लेंगे, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कल आप अपना एक टेस्टमनी दीजिएगा, तो आज मैं चाहता हूँ उनको एक स्टेज देना। काजल पंडानी मैडम है। मैं उन्हीं को अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आपके बोलने से पहले। थैंक यू सर। तो इनके रिजल्ट को देखिएगा। जो भी लोग चाहते हैं ना कि कैंगन, जिनको लगता है ना कैंगन एक पानी पीने की मशीन है, इनसे पूछिएगा। और मैं आपको इस मंच पे एक बात कहना चाहता हूँ कि काजल मैम मेरे से ऐसे नॉर्म्स में, ऐसे टर्म्स में पूछे थे जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे कि मेडिकल में ऐसे भी कुछ बात होती है क्या, क्योंकि अपन को डॉक्टर तो है नहीं। तो इन्होंने मेरे साथ कम से कम 1.5 घंटे का जूम पे आंसर, क्या बोलते हैं, डिबेट चला होगा हमारा, कैंगन वर्सेस दवाइयां। अब उनका कोई गलती नहीं था, क्योंकि उनके घर में चैलेंजेस इतने थे। उन्होंने मेरे साथ 1.5 घंटा कैंगन वर्सेस मेडिसिन की बात चली, और जानते हैं उनके घर में क्या रिजल्ट आया। तो काजल मैम, वेलकम है आपका वाव के मंच में। थैंक यू सर। सर मैं बिलासपुर से हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। एक्चुअली मेरे बेटे को थैलेसीमिया था। अभी जो डॉक्टर अमित कुकरेजा जी ने डिस्क्राइब किया कि थैलेसीमिया का प्रॉब्लम क्या होता है, तो सेम मेरे बेटे को भी 4 साल से हमें पता चला कि थैलेसीमिया इंटरमीडिएट था। फिर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया, उसका भी सेम इशू था, फेरेटिन, सीरम फेरेटिन बढ़ा हुआ था, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन तो बंद हो गया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में वो नॉर्मल लाइफ ही जी रहा है अभी, बट उसको उसके साथ ना दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, अस्थमा, एलर्जी इश्यूज, जिसके कारण से 3 से 4 मेडिसिन और फेरेटिन कम करने की मेडिसिन भी लेनी पड़ रही थी। लेकिन अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट हम डेली में भी 5 दिन में नहीं ले पाते, उसकी 1.5 साल से वो कंटिन्यू ले रहा था डेली।
और इनहेलर भी थे, लेकिन कैनगिन यूज करने से 15 दिन में उसका पंप भी बंद हो गया और सारी मेडिसिन बंद हो गई थी एलर्जी की। कितने दिन में? 15 दिन में से 15 डेज में। हाँ, जो 1.5 साल से वो रेगुलर लेता ही था, पंप 2 बार लेता था, मॉर्निंग नाइट में, और एलर्जी टेबलेट लिवोसिट्राजिन वो डेली लेता था, अजिथ्रोमाइसिन डेली लेता था 500 mg का। वो अगर वो एक दिन भी नहीं लेता था तो दूसरे दिन उसको नेबुलाइजर 7 डेज का चलता था, फिर वो भी 4 times डेली। बहुत पीक पे हो गया था, तो 15 दिन में उसने खुद से ही टैबलेट लेना बंद कर दिया। उस समय उसकी 11-12 साल थी, अभी 13 कंप्लीट हुआ। ट्रांसप्लांट हुआ था 10.5 साल में। मतलब जब से वो कैंगन पी रहे हैं तब से उनका इनहेलर और ये मेडिसिन टोटल बंद है? सब बंद है। और आपके घर में हस्बैंड को क्या रिजल्ट आया, आप शेयर करें? जी सर, हस्बैंड को माइग्रेन इशू था, बचपन से था ये प्रॉब्लम, वॉमिट होती थी और ट्रैवल नहीं कर पाते थे। 1 घंटे का ट्रैवल किया तो दिन भर उनका हेडेक और वॉमिट चलता। और हम लोग जब ट्रीटमेंट के लिए भी गए तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ये इशू, मतलब 2-3 बार तो एडमिट होना पड़ा कि सलाइन डालना है, 3 बॉटल्स 4 बॉटल्स एक साथ। वो सब स्टॉप हो गया सर। आज कैंगन को हमारे यहाँ 1.25 साल से ज्यादा हो रहा है, एक बार भी उनको हेडेक नहीं हुआ, माइग्रेन का इशू नहीं, कोई सलाइन नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कैंगन बहुत सस्ती मशीन थी ना मैम, ऐसे ले ली आप? महंगा नहीं लगा जब आप? नहीं सर, उस समय तो हम, क्योंकि ट्रांसप्लांट तो 50 लाख का खर्चा आया था हमारा, बजट से आउट ऑफ बजट था, तो हमारे पास तो इतना बजट भी नहीं था कि हम कैंगन ले सके। और मेरा फर्स्ट कंसर्न ये था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है आज की डेट में, तो उसके बाद मैं कोई भी चीज बच्चे को कैसे चेंज करके दे दूं। लेकिन जब पानी बस देखा मैंने, चेक कर, आपने जब डेमो के लिए स्पेशली घर पे ही आके हमको डेमो भी दिया था कि आप देखिए पानी आप लोग जो पी रहे हैं और हम जो पीते हैं वो उसमें चेंजेस, फर्क क्या है, तो उससे उसमें ही समझ में आ गया कि पानी एक्चुअल में हमको पीना कौन सा चाहिए। और वो भी रिग्रेट था सर कि 1 महीना डिले हुआ, बट वो क्वेश्चन जरूरी थे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन के बिना कोई भी चीज हम यूज नहीं कर सकते, लाइफ में चेंज नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। नहीं एज अ मदर आप राइट थे, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 1.5 घंटा डिबेट करने के बाद भी अगर कैंगल ले सकते हैं और कैंगल लेने के बाद उनके परिवार में ये रिजल्ट आ सकता है, मैं कहना ये चाहता था। आपकी जगह कोई भी मदर होती तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब चाहते। कॉमन सवाल था, ऐसा कोई आपने मेरे से बस कुछ मेडिकल सवाल पूछे थे आपने, क्योंकि आप अपने बेटे को इलाज करते करते इतनी मेडिसिन पढ़ ली थी और हमने कभी ऐसा कुछ किया नहीं, तो हमने मेडिसिन पढ़ी नहीं है। तो थैंक यू सो मच काजल मैम, आपने हमें टेस्टमनी शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खान सर, थैंक यू मैम। जी सर। एक लीना मैडम है हमारे बीच को लेते हैं। हाँ, लीना मैम को लेते हैं, क्योंकि इनकी भी रिजल्ट्स काफी मिराकल है। फिर लीना मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। वेलकम। सभी को मेरा नमस्कार, मैं लीना बरवा। सर आवाज आ रही? जी मैम, आ रही कंटिन्यू। लीना बरवा, अभी बढ़िया आ रही। रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं वर्किंग हूँ। मैंने 1 साल होटल में वर्क है और कुछ इश्यूज के चलते फिर मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दिया। मेरा रिजल्ट ऐसा है कि कैंगन मेरी लाइफ में पहली आया 2019 में, तो मैंने उसको देखा और मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे ज्यादा समझने में टाइम तो नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसको अपनी मदर के लिए चूज किया कि ये उनको काफी रिजल्ट दे सकता है। मैंने घर में डिस्कस किया तो जो डेमो देखा नहीं रहता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, सबको यही लगती है कि बहुत महंगी मशीन है, पानी पीने के लिए कौन ये मशीन लेगा। तो मैंने फादर से डिस्कस किया, वो भी साइंस के स्टूडेंट है, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि पापा एक बार देखो आप, क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो भिलाई में रहती हैं और उनका जो रिजल्ट था वो 21 साल से गैस्ट्राइटिस कब्ज से बहुत ज्यादा परेशान थी।
उसके लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। उनको उनका जो गैस्ट्रिक का लेवल था, वो रात में जो पेट है वो गुब्बारे की तरह फूलता था और रात भर बेचैन रहती थी। और मेरे घर में मैं और मेरे फादर थे, मेरे और 2 भाई हैं, वो दोनों बाहर रहते थे। एक पढ़ाई के लिए बाहर था और एक जॉब से बाहर था। तो मैं और मेरे फादर ने रात भर उनकी ड्यूटी करते थे, रात भर वो चलती थी। और जब वो सीवियर होता था सर, तो वॉमिट स्टार्ट हो जाता था, इतना वॉमिट रात भर। और जब वो वॉमिट स्टार्ट होता था तो डिहाइड्रेशन होता था बॉडी में और हमको उनको एडमिट करना पड़ता था। और भिलाई में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, जो कि बेस्ट हॉस्पिटल है उस टाइम का, आज से मैं 2018 की बात बता रही हूँ, 18-19 की। तो 21 साल का जो उनका गैस्ट्राइटिस था, जो फिर वो वहां जाने के बाद इंजेक्शन उनको लगाया जाता था, मेडिसिन दिया जाता था और एक ड्रिप चढ़ाई जाती थी, तभी वो जाके ठीक होती थी। उसके आने के बाद ये ठीक तो हो जाता था 1 से 2 दिन में, फिर एक लंबी लिस्ट रहती थी दवाई की, और फिर जब वो वापस आती थी तो उनको ठीक होने में 1 महीना लगता था। उस वजह से वो कहीं भी सफर नहीं करती थी, किसी के घर शादी पार्टी कोई भी चीज, अपनी जगह से वो दूसरी जगह नहीं जाती थी, इसलिए कि अगर नींद डिस्टर्ब हुई, खाना डिस्टर्ब हुआ तो वो बीमार पड़ जाएगी, पानी चेंज हुआ तो वो बीमार पड़ जाएगी। तो इस चीज को देखते हुए मैंने मम्मी के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, इतनी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, स्कूलिंग कॉलेज। तो मैंने पापा को बोला कि एक बार देख लीजिए मेरे बोलने पर। तो उन्होंने देखा उसको। मेरे एक कजन ब्रदर थे जिनके पास ये कैंगन थी, तो मैंने बोला कि आप देखिए उसको। तो उनको समझ में आई कि जैसे तैसे करके उन्होंने मशीन ली, और जब मशीन ली तो सर मिरेकल रिजल्ट ये है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर उनका ये पूरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ठीक हो गया। और ये प्रॉब्लम कितने साल से थी लीना मैम उनको? सर 21 साल से देख रही, मतलब मैं जब से बड़ी हुई तब से देख रही। और वो ठीक होने के बजाय दवाइयां बढ़ती गई और प्रॉब्लम और वो होते गया, हाइक में जाता गया। ये बीमारी आपकी मम्मी के बदन में जवान हो गया, बस बढ़ भी रही थी सर। हाँ, कम तो हो ही नहीं रही। सही है। तरीके से जब उनको रिजल्ट आया तो मुझे, मतलब इतनी मेहनत की, उनके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी रात जगी हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं 2016 की या 16 की बात है सर, कि जब उनको ये स्टार्ट हुआ, उल्टी जब स्टार्ट हुआ तो उसके साथ साथ लूज मोशन भी स्टार्ट हो, और एक दिन में 21 से 22 बार लूज मोशन और 7 से 8 बार उल्टी। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही ले जाया गया तो बोले ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, डिहाइड्रेशन तो हो ही जाएगी। आईसीयू में गई डायरेक्ट। उससे पहले उनकी इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, मैंने कभी कोलोनोस्कोपी सुनी नहीं थी, ये पहली बार सुना। तो इंडोस्कोपी तो मुझे मालूम था कि कई बार हो चुका और कभी कुछ रिजल्ट नहीं आता था, एकदम क्लीन आता था। जब कोलोनोस्कोपी हुई तो पता चला कि कोलोनोस्कोपी नाम की भी कोई चीज होती है और वो बहुत पेनफुल होती है। जब मम्मी आई तो मैंने उसको पूछा तो बताई वो बहुत पेनफुल है। तो वो गई, जब वो आईसीयू में गई सर, वहां से 3 दिन आईसीयू में रहने के बाद बार बार डॉक्टर काउंसलिंग के लिए बुलाता था और बोलता था चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब उनको ड्रिप चढ़ाया गया और आईसीयू में रखा गया तो उनके शरीर में पानी जमा होने लगा और वो पेट से ऊपर की तरफ आने लगा और उनको निमोनिया हो गया। निमोनिया के बाद उनके हार्ट में पानी चला गया और हार्ट इंक्रीज हो गया। इस तरीके से बार बार काउंसलिंग होने लगी। बार बार काउंसलिंग में यही बताया गया कि बचने के चांसेस कम है, बचने के चांसेस कम है। पूरा खानदान इकट्ठा हो गया फिर धीरे धीरे देखने के लिए। उसके बाद मैंने मेरी मदर को आईसीयू में भर्ती किया था, क्योंकि मेरे पापा जी ड्यूटी पे थे, तो इमरजेंसी में ले जाके उनको भर्ती किया। जब वो 3 दिन के बाद जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो आईसीयू से बाहर निकली, तो मैं जो उनके साथ 24 घंटा रहती थी, मैं उनको पहचान ही नहीं पाई। मैं उनको पहचानी उससे, वो एक गोदना होता है जो टैटू बोलते हैं आजकल, उसको देख के मैं अपनी मदर को पहचानी कि इस लेवल का मैंने पेन देखा है उनको। तो जब ये पानी रिजल्ट दिया उनको 2 से 2.5 महीने में, तो मेरे लिए चमत्कारिक था, मिरेकल था ये बिल्कुल।
तो मेरा विश्वास इस पानी के प्रति इतना बढ़ गया। ऐसे करते करते सर मेरे शादी को, मेरे घर में दूसरा रिजल्ट ये है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए थे और मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, बट कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। वैसे मेरे और मेरे हस्बैंड में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा था। इस ट्रीटमेंट को कराते कराते मुझे थायराइड अटैक हुआ, दवाइयां लेते लेते। उसमें मैंने फॉलिक एसिड और कुछ एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छे क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस करने के लिए, जो गायनिक हो गए वो जानते हैं, वो देते हैं, एग्स प्रोड्यूस करने के लिए मेडिसिन देते हैं। तो ये खाते खाते मेरे को थायराइड डिटेक्ट हो गया, बॉडी में कुछ था नहीं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट। और जब ये डिटेक्ट हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था। थायराइड की गोली स्टार्ट हो गई। थायराइड की गोली के नुकसान मुझे इतने हुए कि मेरे बाल झड़ने चालू हो गए। मुझे दिन भर सुस्ती लगती थी, बेड से उठने का मन नहीं करता था। ये चल ही रहा था, ऐसे करते करते 6 साल हो गए। तो फिर हम उसके बाद ठीक नहीं हो रहा था, तो हमें किसी ने कहा कि हो नहीं रहा है तो आप एक काम करिए, IUI करा लीजिए। रायपुर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, साईं बाबा नर्सिंग होम, डॉक्टर स्वाति महोबिया से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। जो रायपुर के लोग हैं वो जानते होंगे। तो स्वाति महोबिया मैडम ने बोला मैम IUI करा लीजिए, IUI से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। मेरे 2 IUI हुए जो कि फेल थे। उसके बाद किसी ने कहा कि लास्ट ऑप्शन होता है मैम कि IVF करा लीजिए। उसके बाद हमने बहुत डिस्कस किया। IVF वैसे भी बहुत कॉस्टली होता है, तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, कराते हैं इसको भी। तो हम IVF की तरफ गए। तो हम IVF जब कराने लगे तो कुछ आइडिया नहीं था सर। 30-30 के बैच होते थे, 30 पर्सन के बैच लिए जाते थे। और जिस तरीके से खेती होती है, खेती के लिए पहले हम खेत को जोतते हैं और उसको बीज डालने के लिए उसको समतल करते हैं और उसमें बीज डालते हैं, पानी खाद डालते हैं एक बीज को डालने की। उसी तरीके से सेम आपके यूट्रस को वो करने के लिए 1.5 महीना पहले से उसमें मेडिसिन और मेडिसिन इंजेक्शन के सारी दवाइयां डाल के उसको उस लेवल तक लाया जाता है, ताकि जो भी एम्ब्रियो उसमें इंजेक्ट किया जाए तो वो उस एनवायरनमेंट में अच्छे से पनप सके। मेरे हिसाब से जो लेडीज होंगी और ये कोई ट्रीटमेंट ले रही होंगी तो वो ये अच्छे से समझ सकती हैं। तो उस तरीके से 1.5 महीने का जो प्रोसीजर होता है सर, वो बहुत ही पेनफुल होता है। मैंने वो कराया है तो मैं जानती हूँ कि बहुत ज्यादा पेनफुल है। उसके एक एक इंजेक्शन इतने हार्ड होते हैं कि अगर आपको लगते हैं तो आप 1 हफ्ते तक बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे 4 इंजेक्शन आपको महीने भर में लगेंगे और ये होते 14 दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट हुआ। 1.5 महीने की दवाई मेडिसिन चलती थी जो कि 9 से 10 हजार की आती थी। और डॉक्टर से बात की 9 से 10 हजार रुपए की मेडिसिन आती थी 15 दिन का। बता 15 दिन का 15 दिन का है, 1.5 महीने तक का आपको खाना है। और पहली सिटिंग में डॉक्टर ने बोल दिया कि पहले 90 हजार रखिए, फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो हमने बोला दवाई बहुत महंगी पड़ रही है, मतलब 7 से 8 हजार की दवाई लगेगी और 15 दिन में 1.5 महीना भी तो और है। तो डॉक्टर ने बोला मैं एक एड्रेस देता हूँ, वहां से जाके लेना, तो थोड़ा आपको कम पड़ेगा। तो हमको 5 हजार की पड़ती थी डिस्काउंट में। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट चला सर। 1.5 महीना खाने के बाद, सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद, जब एम्ब्रियो इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको बोले 14 दिन का रेस्ट रहेगा। 14 दिन में एक ब्लड से आपके टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं। 14 दिन के बाद मेरा टेस्ट हुआ और रिजल्ट नेगेटिव आया। वो भी रिजल्ट नहीं आया? वो भी रिजल्ट नहीं आया। आज भी मैं बताते बताते इमोशनल हो जाती। नहीं कोई नहीं, आई फील समझ सकता हूँ कि कैसे होता है एक वुमेन्स के लिए। तो रिजल्ट जब नेगेटिव आए तो हम तो बिल्कुल, ये लास्ट ऑप्शन था। उसके बाद अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो अब क्या ऑप्शन? मेडिकल साइंस में तो ये लास्ट ऑप्शन, अब क्या कर सकते हैं? डॉक्टर से मैंने बात किया, मैं बोली मेरी एज भी कम है,
हस्बैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे में भी प्रॉब्लम, तो रिजल्ट क्यों निगेटिव आया? मैंने एक क्वेश्चन किया तो बोले हमने अपना काम किया मैडम, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, कोई रिस्पॉन्ड करती है कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास कोई वो नहीं था, इतना प्रोसीजर कराते तक हमको 2.5 लाख रुपए लग चुके, और 2.5 लाख रुपए लगने के बाद रिजल्ट निगेटिव आया। तो कुछ दिन तो बहुत अपसेट रहे, उसके बाद फिर मैंने सर्च करना चालू किया, क्योंकि मैंने कैंगन से वैभव स्ट्रैटेजी के बहुत सारे रेमेडीज देखी, क्योंकि मम्मी को रिजल्ट आने के बाद मैंने बहुत सारी रेमेडीज देखी थी और बहुत सारे रिजल्ट देखी थी, तो मैं उसको सर्च कर रही थी। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे कैंगन लेना है, तो बोले अभी 2.5 लाख रुपए वेस्ट हो गए हैं, उसके बाद बोल रही हूँ कैंगन लेना। मैं बोली नहीं, कैंगन तो लेना है, कैसे भी लेना है, मगर कैंगन लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि उसको कंसीव करने में और बॉडी को हील करने में मदद करता है। रिजल्ट देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता है। तो फिर वो बोले कि कैसे करेंगे, पैसे तो है नहीं। तो मैंने बोला पैसे तो नहीं है, बट मेरे पास ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी हम रोज रोज पहनते नहीं, बार बार पहनते नहीं, तो हम वो ज्वेलरी को रख लेते हैं और लोन ले लेते हैं, उससे फिर हम कैंगन खरीदते। तो हमने ज्वेलरी को रखकर कैंगन घर में लाया, उसको पूजा पाठ करके स्थापित किया, और ज्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं था क्या क्या बटन दबा के क्या क्या पानी पीना है, बस मुझे मालूम था यहाँ से रिजल्ट आएगा। मैं रोज उसको देखती, रोज उसको प्रे करती और पानी पीती। विदिन 3 मंथ के बाद एक मिरेकल रिजल्ट आया, मैंने कंसीव। वाह, सुपर मैम। इससे इस दरमियान भी आपने कोई मेडिसिन लिया है या नेचुरल? नहीं सर, मैंने सारी मेडिसिन बंद कर दी, बोली आज के बाद मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊं। हैट्स ऑफ है कैंगन को। तो मैंने कंसीव किया, और जब कंसीव किया और टेस्ट कराने गई तो वो मुझे मालूम है कि 19 मार्च का डेट था, और 2 दिन बाद लॉकडाउन लगने वाला था। तो मैंने सुबह 5 बजे टेस्ट किया और 11 बजे हॉस्पिटल पहुंच कि टेस्ट हुआ है तो पॉजिटिव आया। डॉक्टर बोली कि टेस्ट कर, मैं देखती हूँ। उन्होंने सोनोग्राफी मशीन से मुझे देखा और बोली कि सैक तो बना है, बट मैं ये नहीं बोल सकती कि प्रेगनेंसी है, इसमें कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसी भी आती है। अभी उसके अंदर बेबी नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं पता है। तो अब 10 दिन बाद आई, और 2 दिन के बाद हैवी लॉकडाउन। मैं मतलब इस परिस्थिति से गुजरी हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। 2 दिन के बाद हैवी लॉकडाउन लग गया, मेरे पास ना फाइल थी ना कुछ थी, क्योंकि टेस्ट भी नहीं हुआ था। 10 दिन के बाद आना बोले तो मेरे पास कोई फाइल नहीं थी, और सेक बना है बोल दिया मैम ने कि फॉल्स सेक भी होता है, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। उसके बाद मैं वापस गई, और कोई ट्रीटमेंट मुझे 2.5 महीने तक नहीं मिली। बिना दवाई बिना मेडिसिन में 2.5 महीने तक कैंगन पी, उसको पीती रही और परेशान रही कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। 2.5 महीने के बाद किसी पहचान वाले के थ्रू उस हॉस्पिटल में मुझे एंट्री मिली, अप्रोच लगाने के बाद। तो जब मैं गई तो बेबी बन चुका था, और 2.5 महीने में धड़कन उसकी आ गई। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की। उसके बाद मैं उसको धन्यवाद करती रही कैंगन, और दिन रात उस पानी पीती रही। लेकिन जब टेस्ट हुए ना सर, 2.5 महीने के बाद प्रॉपर मेरे टेस्ट हुए जो प्रेगनेंसी के टाइम में स्टार्टिंग में होता, तब मेरा थायराइड 20 था। भी मैं वो रिपोर्ट और फाइल आज भी संभाल के रखी। वो आपका थायराइड 20 था और तब कंसीव थे? कंसीव गया था, और मैडम ने जब वो रिपोर्ट देखा, स्वाति महोबिया ने, तो बोली कि आपको कंसीव हुआ कैसे? पॉसिबल ही नहीं है मैम, साइंस के अकॉर्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं। आया था उनके ऊपर कि एक तो कंसीव हुआ इतने साल बाद, और ये पूछ रहे कि कंसीव हुआ कैसे? मैंने बोला मैम मुझे भी नहीं मालूम। तो बोली जो कंडीशन आपकी है, इस कंडीशन में आपको 3rd मंथ में ब्लीडिंग होगी और अबॉर्ट होने के चांसेस, अबॉर्ट हो जाएगा आपका बेबी। फिर बोल के डरा दी। तो मैं बोली कि अबॉर्ट हो जाएगा, फिर बोले 3 तकिया रख के सोना है, खड़े नहीं होना है, टोटल बेड पे रहना। तो मैं वैसा ही करने लगी, और जैसा 3 मंथ लगा मैडम के बोलने पे, वैसे मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, हैवी लॉकडाउन था, मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेले थी। ना उधर से मदर आ पा रही थी, मेरी मदर इन लॉ कहीं और रहती थी, वो भी नहीं आ पा रही थी। तो
मैं फंस गई थी अकेले। आगे क्या हुआ मैम? फोन पे ही सारे कंसल्टेशन चले हमारे, वीडियो कॉल पे मैम से, फोन पे। तो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन लीजिए। 3-4 दिन के बाद मेरी ब्लीडिंग बंद हुई मेडिसिन लेने पे, और बस मैं कैंगन को देखती रही, उसको प्रेयर करती रही। मेरा जो पूरा विश्वास था उसके प्रति इतना मजबूत था कि इन्होंने दिया है तो ये आगे संभालेंगे। तो फिर उसको पीते पीते धीरे 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 थायराइड कम होने लगा। हर महीने स्पेशलिस्ट है यहाँ सिटी हॉस्पिटल तरुण मिश्रा करके, जिनकी फीस ही 1000 या 800 अलग अलग है, अलग अलग पेशेंट के लिए। वो फीस दे के हर महीने मैं वहाँ टेस्ट कराने जाती थी, और हर महीने दवाई डिक्रीज होने लगी, और बेबी भी हेल्दी था। मतलब मुझे डॉक्टर को ये डर था कि एबनॉर्मल हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, बट वो बेबी दिन ब दिन वैसा ही ग्रो कर रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों को 5 महीने में मूवमेंट महसूस होते थे, मुझे 4 महीने में मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। वो इतना एक्टिव था। आज भी है? आज भी उतना एक्टिव है। तो बहुत अच्छा और हेल्दी बेबी हुआ मुझे। लास्ट में शुगर भी डिक्टेट हो गया था, इंसुलिन भी चालू कर दिया डॉक्टर ने। बोले कि इंसुलिन लेना पड़ेगा आपको। मैं बोली मैं इंसुलिन नहीं लूंगी। तो बोले नहीं, एक लेना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपका हमेशा मुझे यही बोला जाता था आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर और डराते हैं, मेरे को ऐसा लगता है डॉक्टर्स लोगों को डरा देते हैं। मैं खुद से इंसुलिन लेती थी। मैं लास्ट टाइम में मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मुझे देखते थे, बोलते थे तुम कैसे इंसुलिन लेती हो। मैं बोली मैं हॉस्पिटल में काम। लीला मैम, हमारा कैंगन बेबी है कि उसको लिया है? नहीं सर, अभी तो सोया है, स्कूल जाएगा। तो वो बहुत ही हेल्दी हुआ सर। मैं बताना चाहूंगी 3 किलो 80 ग्राम का मेरा बेबी हुआ और बहुत ही हेल्दी। वाह, कैंगन ने मुझे दिया है। तो अगर मैं को कोई बोलता भी है ना कि मुझे कैंगन को दे, तो मैं बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कीमती, मेरे लिए वो वरदान। आउटस्टैंडिंग मैम, रियली जब आप टेस्टमनी बता रहे थे तो मेरे आंख से आंसू आ गए, क्योंकि इतना भी कैंगन कर सकता है ये आज यकीन हुआ। तो लीला मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की टेस्टमनी तो मतलब आज का दिन बना दिया आपने मेरा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू लीना मैम। एक लास्ट मंटू सिंह भैया को लेते हैं, फिर उसके बाद मीटिंग इन करेंगे सर। समय हो रहा है 8:27 हो गया। जी सर, थैंक यू सर। मंटू भैया। मंटू भैया सुन पा रहे हैं? मंटू भैया नहीं सुन रहे थे, काम करे साकेत जी सर। मंटू सर, हेलो हेलो। जी जी मंटू भैया। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बहुत बढ़िया सर। मैम का रिजल्ट सुन के मुझे इतना अच्छा लगा अभी कि मतलब मैं बहुत खुश हो गया। रीजन कुछ अपना भी वैसा ही है। सर मुझे मेरी आवाज सबको स्पष्ट आ रही है ना? क्या आवाज आ रही है सर, लेकिन आपकी वीडियो नहीं दिख रही। अच्छा राइट सर। हाँ जी सर, अब बोलिए। अब आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है, आपका अब दिख भी रहे। सर रिजल्ट तो सुन के इतना दिल अपना खुश हुआ कि उसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद मेरे घर में भी मेरे पिताजी को रिजल्ट मिला, मेरी माताजी को रिजल्ट मिला, और रिसेंटली अभी का मेरे पत्नी को एक रिजल्ट है सर, जिसे मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटी हैं सर, जो सिजेरियन से हुई हैं। एक 2011 में। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है आपकी। 2011 में मेरी एक बेटी सिजेरियन से हुई है, जो कि आज स्वस्थ है, अच्छी है। और एक बेटी मेरी 2014 में हुई सर, है ना। 2 बेटी हुई। फिर उसके बाद अभी ऐसा हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पा रहे थे कि आगे बेबी कोई होगा मेरे को, या सोच भी नहीं रहे थे सर। मतलब कोशिश कर रहे थे, पर ये ऐसा हो नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो।
लेकिन पिछले जो है कि साल में ये चमत्कार हुआ 2024 में, और जो है मेरी पत्नी गर्भवती हुई तो हम लोगों ने टेस्ट किया तो पता चला कि हाँ प्रेगनेंसी क्लियर है। तो फिर हम लोग गए, अपने पास के हॉस्पिटल है वाराणसी में, वाराणसी रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन के सामने एक हॉस्पिटल है, आयुष्मान हॉस्पिटल, वहां पे हम लोग गए। एक अच्छी डॉक्टर साहिबा हैं, जो है अनु मैम करके डॉक्टर साहब का नाम है, उनके यहाँ गए सर हम लोग इलाज कराने के लिए, चेक करवाने के लिए। तो उन्होंने क्लियर किया और अपना जो जांच वगैरह होता है शुरू का, वो उन्होंने कराया। क्योंकि 2 मेरा सिजेरियन से बच्चे हुए हैं, तो हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हम सर गए वहां पे और डॉक्टर ने बताया कि सब आपका अच्छा है। डॉक्टर ने हमें दवा वगैरह लिखा, आयरन कैल्शियम वगैरह कई चीजों का। डॉक्टर ने पूछा कि ये बताओ, मेरी पत्नी का नाम बबीता है, तो उन्होंने पूछा कि आपके शरीर में गैस, एसिडिटी, दर्द वगैरह ये सब कुछ होता है? तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे किसी प्रकार का गैस व एसिडिटी नहीं बनता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर का फास्ट फूड वगैरह ये सब नहीं खाइएगा, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाइएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने सुन लिया, हम लोग चले आए। हम लोगों ने नहीं बताया कि हम लोग कैंगन इस्तेमाल करते हैं और ये फास्ट फूड से दूरी बना के रखते हैं। हम लोग जो है अच्छा भोजन, अच्छा पानी अपना इस्तेमाल करते रह गए सर। और महीने 2 महीने जब मतलब डॉक्टर ने बुलाया हमें, हम जाके उनके यहाँ ट्रीटमेंट कराया और डॉक्टर मजबूर थे, वो बोले कि आपको गैस नहीं बनता है, आपको दर्द नहीं होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे का हार्ट बीट अच्छा है। मतलब आप लोग क्या करते हो? कोई भी गैस की गोली नहीं है, कोई भी दर्द का गोली नहीं है, ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसे हम गैस की गोली नहीं देते हैं। तो बड़ा खुशी हुआ सर। और आपसे बताएं कि पिछले 2 तारीख को मेरी पत्नी को डिलीवरी हुआ, सिजेरियन होना ही था, बोला 2 सिजेरियन पहले से का था, तो सिजेरियन होना ही था। लेकिन सर इतना अच्छा रिजल्ट, मतलब डॉक्टर ने बोला हमसे कि आप क्या खिलाते हो, आप क्या पिलाते हो। तब फिर लास्ट में हमने बताया कैंगन यूज कर रहे हैं आप, आपका परिवार कैंगन सर 2.5 साल से 2.5 साल से यूज कर रहे हैं जी। 2.5 साल से यूज कर रहे हैं। तो हमें पता था कि हमारा पानी एसिड बनने ही नहीं देता ज्यादा, और हमें अल्कलाइन गोली की जरूरत नहीं होती, हमारा पानी ही अल्कलाइन है। जिस कारण सर अभी मेरा बेबी हुआ, और बहुत ही खुशी का ये बात है सर कि मेरा बेबी बिल्कुल स्वस्थ मतलब जैसे बच्चे होते हैं, तो कई बच्चे को हमने देखा है कि बेबी होने के बाद वो जार में रखते हैं, या अन्य तरह का प्रॉब्लम होता है, दवा दिया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अभी सर जो है आज लगभग जो है कि ये महीना एंड होने को एक महीना होने को है, और मेरा बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, और मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है, और हम लोग दवाई की नहीं ले रहे हैं सर, और बहुत अच्छे हैं सर। भाई ओ मंटू जी जी अरे थमिए मिठाई कब खिलाएंगे? मिठाई नहीं खिलाएंगे क्या सर? मिठाई तो खिलाना ही है, मिठाई तो जो है कि पूरे वाउ टीम को खिलाना है। हम लोग का जब मुलाकात हो जाए, अभी हम 6 महीने से एक ठो मशीन लगा है, लग रहा है।